कर्म की संख्या के आधार पर पूर्व सकर्मक क्रिया के दो भेद माने गए हैं। एक है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक इसके अर्थ से ही स्पष्ट है कि एक कर्म वाला अर्थात ऐसी क्रिया जिसके साथ एक कर्म की संभावना हो, वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। इसे हम परिभाषा के रूप में भी इस प्रकार कहते हैं, वे सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक ही कर्म लेती है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना। यदि हम इस खाना, पीना, पढ़ना क्रिया का वाक्यगत प्रयोग करते हैं, जैसे मोहन आम खा रहा है। मोहन खा रहा है, क्या खा रहा है? आम। यहां पर खाना क्रिया के लिए आम एक ही कर्म है, इसीलिए यह खाना जो है एक कर्म क्रिया है। अन्य वाक्य लिखिए, सीता चाय पी रही है। सीता पी रही है, क्या पी रही है? चाय। तो यहां पर चाय जो है यह एक ही कर्म है, इसलिए यह पीना भी जो है एक कर्मक क्रिया है। अब हम द्विकर्मक क्रिया पर विचार करते हैं। इन शब्दों के शब्दार्थ पे ध्यान दीजिए। द्विकर्मक, द्वि का मतलब है दो, और कर्म में को प्रत्यय जोड़ा गया है। को का मतलब होता है वाला, अर्थात दो कर्म वाली क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात वे सकर्मक क्रियाएं जो दो क्रियाएं लेती है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देना, बेचना, भेजना, लेना, खरीदना। इन क्रियाओं को जब हम वाक्यगत प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट होता है कि इसमें दो दो कर्म है। जैसे मैंने उसको किताब दी। यहां देखिए, उसको भी एक कर्म है और किताब भी एक कर्म है। अर्थात मैंने दी, क्या दी? किताब। यह किताब जो है निर्जीव है और यह प्रत्यक्ष कर्म है। प्रत्यक्ष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया होती है। किसको दिया? उसको। यह उसको जो है वह से बना है और वह जो है वह सजीव है। सजीव कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही सजीव कर्म होता है। और सजीव कर्म अप्रत्यक्ष कर्म कहलाता है, क्योंकि इस अप्रत्यक्ष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया नहीं होती है। अन्य वाक्य देखिए, मोहन ने सोहन को गाड़ी बेच दी। बेच दी, क्या बेच दी? गाड़ी। इसीलिए यह गाड़ी जो है प्रत्यक्ष कर्म है और इस गाड़ी के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही दी क्रिया का प्रयोग किया गया है। और किसको दी? तो सोहन को। सोहन क्या है? यहां पर सजीव है और इसमें को विभक्ति लगी हुई है। और जो सजीव कर्म होता है वह अप्रत्यक्ष कर्म होता है और उसके लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया नहीं होती है। इसीलिए तो सोहन को यहां पर अप्रत्यक्ष कर्म। तो स्पष्ट है कि कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिसमें दो दो कर्म होता है। एक होता है सजीव कर्म और दूसरा है निर्जीव कर्म। निर्जीव कर्म को प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं और सजीव कर्म को अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। प्रत्यक्ष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया में क्या, किसे या किसको लगा के प्रश्न करते हैं। क्रिया में क्या लगा के प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह प्रत्यक्ष कर्म होता है। उसी प्रत्यक्ष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया होती है। जैसे किताब के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया आई है। गाड़ी के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार दी क्रिया आई है। जब क्रिया में
किसे या किसको लगा के प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वह अप्रत्यक्ष कर्म होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया नहीं होती है। जैसे इसको दी उसको, अर्थात यह अप्रत्यक्ष कर्म है। इस अप्रत्यक्ष कर्म के अनुसार क्रिया नहीं आई है, किसके अनुसार आई है? हिताव के अनुसार। उसी तरह से बेच दी भी एक क्रिया है। किसको बेच दी? तो सोहन को। सोहन सजीव है, इसमें को विभक्ति लगी हुई है, अर्थात यह अप्रत्यक्ष कर्म है और इस अप्रत्यक्ष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया नहीं होती है। वही बात मैंने ध्यातव्य में लिखा है, क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह निर्जीव संज्ञा प्रत्यक्ष कर्म कहलाती है, जबकि क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह सजीव संज्ञा अप्रत्यक्ष कर्म कहलाती है।